हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम आइकन। दोस्तों 11 मार्च का सेकंड सीटिंग का सभी क्वेश्चन आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एनालिसिस। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो न्यू आए हैं, जो दोस्त न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि रेलवे की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके और एनालिसिस आप कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हिंद महासागर में क्या है कि हिंद महासागर का सबसे गहरी खाई कौन सी है? क्या नाम है हिंद महासागर का सबसे गहरी खाई का नाम क्या है? सुंडागर। अगर प्रशांत महासागर का पूछेगा तो क्या है? मेरियाना गर्त हो जाएगा। प्रशांत महासागर की सबसे सबसे गहरी खाई का नाम क्या है? गहरी खाई का इंग्लिश क्या होता है? ट्रेंच भी होता है। तो अगर पूछेगा प्रशांत महासागर में सबसे गहरी खाई यानी ट्रेंच कौन है? मेरियाना गर्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किन बैंकों के साथ हुआ? ये बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। तो किन के साथ हुआ था? कौन कौन दो बैंक के साथ हुआ था? विजया बैंक और देना बैंक के साथ हुआ था। और विलय होने के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन बन गया? बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया। तो ये भी रखिएगा माइंड पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, संत कबीरदास का जन्म किस स्थान पे हुआ था? संत कबीरदास का जन्म किस स्थान पे हुआ था? ये वाराणसी यूपी में हुआ था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने कौन सी अधिवेशन में घोषणा किया था? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में घोषणा किया था और उसमें अध्यक्ष किसने किया था? 1929 का लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी पूछ सकता है कि पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसकी अध्यक्षता में किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 का लाहौर अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा कौन सी क्षेत्र की कंपनी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर किस एनर्जी को किस में बदलता है, यानी किस में कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर ये पूछे जनरेटर का प्रिंसिपल की खोज किसने किया था? ये माइकल फैराडे ने खोजा था। तो ये भी रखिएगा बात माइंड पे। पंडवानी शैली, कौन शैली? पंडवानी शैली किस व्यक्ति से संबंधित है? ये तीजन बाई से है। और कहाँ की है? ये छत्तीसगढ़ की है। तीजन बाई छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है और ये पंडवानी शैली भी छत्तीसगढ़ का ही प्रसिद्ध शैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ कौन सी महिला शामिल हुई थी? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और उसमें महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल हुई थी? सरोजिनी नायडू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये पूछे आप लोगों से कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुआ था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उसके साथ तेज बहादुर सप्रू, क्या नाम है? तेज बहादुर सप्रू भाग लिया था। सिर्फ गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। और ये पुना पैक्ट है ना, बहुत बार पूछता है। पुना पैक्ट होता है, एक्ट नहीं, पुना पैक्ट। यहाँ पे भी एरर हो गया है। तो पुना पैक्ट किन के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उल्कापिंड से बनने वाला भारत का एकमात्र झील कौन सा है? उल्कापिंड जो उल्कापिंड से बनने वाला भारत का एकमात्र झील कौन सा है? ये लोनार झील है। कौन सा? लोनार झील। और कहाँ स्थित है? किस राज्य में? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के कौन? बुलढाना जिले में। जिला भी पूछ सकता है। अभी टीसीएस हाईलाइट वाला नहीं पूछता है, जो हाईलाइट नहीं रहता उसको पूछता है। तो महाराष्ट्र के जगह बुल्ढाना जिला दे देगा, तो इसको भी याद रखिएगा, जिला का भी नाम रखिएगा आप। और यह एक खारे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? ENIAC कंप्यूटर था सबसे पहला कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? 2011 का जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला
राज्य अरुणाचल प्रदेश। सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। और सबसे अगर पूछे सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य में है, ये बिहार राज्य में है। और कितना है, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HTTPS में S का मतलब क्या होता है? S का मतलब क्या होता है? सिक्योर्ड होता है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सिक्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फुल फॉर्म से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है प्रत्येक शिफ्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? यूएनओ की किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो यूएनओ का कितना अंग है? 6 अंग है। तो सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? यानी यूएनएससी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही स्थित है। असेंबली भी न्यूयॉर्क में स्थित है। और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कहाँ? ये भी न्यूयॉर्क में स्थित है। मगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, ये नीदरलैंड हैग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड हैग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है पूछा है। CAD एप्लीकेशन, CAD एप्लीकेशन में क्या यूज होता है? तो CAD एप्लीकेशन में क्या यूज होता है? ये पेंटोग्राफ यूज होता है। क्या? पेंटोग्राफ यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव केवीं लोकसभा चुनाव था? तो ये 17वीं लोकसभा चुनाव था। कितना नंबर का था? 17वीं लोकसभा चुनाव था 2017 का। और इससे पहले ये पूछ चुका था कि 2019 का लोकसभा चुनाव कितने चरणों पे संपन्न हुआ था? 7 चरणों पे संपन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? ये लॉर्ड इरविन था। कौन? लॉर्ड इरविन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में पद्म विभूषण किस विदेशी प्रधानमंत्री को दिया गया? तो 2021 का करंट अफेयर्स पूछता है, तो इसको भी पढ़ के जाइएगा। कौन है? किसको मिला था? जापान के प्रधानमंत्री जिसका नाम शिंजो आबे था, इसको मिला था 2021 का पद्म विभूषण मिला है। अगर पूछे वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा है। तो ये भी रखिएगा माइंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? पहाड़ी क्षेत्रों में टूरिज्म यानी पर्यटन के लिए कौन सी प्राइवेट सेक्टर की हेलीकॉप्टर प्रदान करती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पवन हंस ये प्राइवेट सेक्टर की हेलीकॉप्टर कंपनी है और वही टूरिज्म सेक्टर में पहाड़ी क्षेत्रों में टूरिज्म प्रदान करता है। टूरिज्म के लिए हेलीकॉप्टर प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? पेप्टिक अल्सर कौन सी जीव से होती है? पेप्टिक अल्सर कौन सी जीव से होती है? ये किससे होती है? ये बैक्टीरिया से होती है। किससे? बैक्टीरिया से होती है। ये 4 ऑप्शन था और इसमें से कौन हो गया? पेप्टिक अल्सर किसके कारण होता है? बैक्टीरिया से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है? सार्वजनिक क्षेत्र में किस कंपनी को विभाजित किया जा सकता है? सार्वजनिक क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर में किस कंपनी को विभाजित किया जा सकता है? ये महारत्न कंपनी को विभाजित किया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन में था, 4 ऑप्शन दिया था और इसका आंसर क्या है? महारत्न कंपनी। तो प्राइवेट क्षेत्र में किस कंपनी को विभाजित किया जा सकता है? महारत्न कंपनी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इंडस्ट्री विकास नहीं करती है, इसके विकास में मदद के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो ये IDBI, इसका नाम ही, इसका फुल फॉर्म से आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ यही काम करेगा। तो इंडस्ट्री के विकास के लिए कौन काम करेगा? IDBI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? चंपारण सत्याग्रह किस मुद्दे पर था? चंपारण जो सत्याग्रह 1917 में हुआ था, किस मुद्दे पे था? महात्मा गांधी जो लीड किया था। और ये 1917 में नील की खेती जबरदस्ती करवा रहा था। कौन? अंग्रेज। तो इस मुद्दे पे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य के शासनकाल में GT रोड, कौन? GT रोड तो किस नाम से जाना जाता है? ये मौर्य के समय GT रोड को किस नाम से जाना जाता है? ये उत्तर पथ सड़क के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर फिर नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे ये तो
अगर नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे क्या कि जीटी रोड को पुनर्निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया था। और जीटी रोड को और भी नाम से जाना जाता है, इसको बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता है और सड़क ए आजम के भी नाम से जाना जाता है, तो ये भी बात माइंड में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था? तो इस बार इस कोरोना के प्रकोप के कारण कोई विदेशी मेहमान नहीं आया और आने वाला था 26 जनवरी 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, मगर वो कोरोना के चलते इस दौरा को कैंसिल कर दिया। अगर ये पूछे 2020 में गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी 2020 में गणतंत्र दिवस में कौन था मुख्य अतिथि? ये ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो था। और 2019 में कौन था मुख्य अतिथि? ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा था। ये भी रखिएगा बात याद करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को अणु कहते हैं। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। इसे सबसे पहले किसने कहा था, यानी नामकरण किसने किया था? ये क्या था? कौन? आचार्य कनाद ने किया था। कौन किया था? आचार्य कनाद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी किसके अधीन आता है, यानी ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये सीधा प्रधानमंत्री के अधीन आता है एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान लागू होने के बाद अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में कितने वर्षों तक रहे? यानी जिसमें संविधान लागू हुआ था तो उसमें सहायक भाषा कौन था? अंग्रेजी था। तो कितने वर्षों तक अंग्रेजी रहा सहायक भाषा? 15 वर्ष तक रही। और किस आर्टिकल के तहत रही? 343 के प्रारंभ से ही 15 वर्ष तक अंग्रेजी सहायक भाषा में रही भारतीय संविधान लागू होने के बाद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। स्थलाकृति सर्वेक्षण भारत में पहली बार किसने करवाया था? यानी स्थलाकृति सर्वेक्षण किसने करवाया था? ये सबसे पहले विलियम जोन्स ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 348 का एक के तहत उच्च न्यायालय कौन सी भाषा में कार्य करता है? तो उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट कौन सी भाषा में कार्य करता है? किस आर्टिकल के तहत? 348 का एक के तहत। ये करता है राज्य या स्थानीय संबंधी भाषा में करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अलग अलग पदार्थ का कण, सॉरी यहाँ भी मिस्टेक हो गया, दो अलग पदार्थ का कण आपस में मिलते हैं, ठीक, तब उसे किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? यानी दो पदार्थ का कण अलग अलग मिलते हैं, दो अलग अलग पदार्थ का कण आपस में मिलते हैं, तो उसे किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? ये विसरण विधि द्वारा, यानी विसरण मतलब डिफ्यूजन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन O3 में कितनी ऑक्सीजन होती है? तो इसमें अगर जिसको फार्मूला मालूम है वो आराम से जवाब दे सकता था। तो O3 होता है तो कितना हो जाएगा? ट्राई ऑक्सीजन हो जाएगा। कितने ऑक्सीजन होते हैं? ट्राई ऑक्सीजन। अगर ओजोन संरक्षण के बारे में कुछ जानकारी बता देते हैं आप लोगों को कि ओजोन को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल कहाँ पे? कनाडा पे 1987 में, यानी ओजोन को बचाने के लिए। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक और वन आउट से पूछा था कि ये 4 ऑप्शन दिया था, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? टेनिस हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो आसियान का नहीं है, एससीओ का है, बिम्स्टेक का है। चलिए आसियान के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इस्टेब्लिश कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 में। ये पूछे कि इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था, मगर इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इसमें कितने देश आते हैं? टोटल 10 देश आते हैं। चलिए बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं थोड़ा।
बिम्स्टेक का डिटेल्स। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? BO बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ये ढाका बांग्लादेश में है। अगर ये पूछे बिम्स्टेक कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 6 जून 1997 को हुआ था। यानी क्योटो प्रोटोकॉल भी 1997 का ही डेट में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित, यानी CO2 को कंट्रोल करना, CO2 को रिड्यूस करना। अगर बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल पूछे तो कौन है? M शहीदुल इस्लाम है। कौन है? M शहीदुल इस्लाम। और इसमें कितनी कंट्री है? 7 कंट्री है। चलिए SCO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। SCO का फुल फॉर्म क्या होता है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। शंघाई नहीं मारिएगा, बीजिंग कहाँ पे? शंघाई तो लिखा हुआ है मगर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। और फॉर्मेशन कब हुआ था SCO का? 2001 में हुआ था। ये भी फॉर्मेशन डेट, एस्टेब्लिश डेट याद रखिएगा 2001 में। और कहाँ हुआ था? किस जगह हुआ था फॉर्मेशन स्थापना? शंघाई में हुआ था। चलिए दोस्तों, आज का सवाल यहीं तक पूरा सवाल समाप्त हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को पूरा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।